अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक मदिहा की दुनिया में आपके अपने चैनल में। कैसे हो आप सब? ईद का सेकंड डे का व्लॉग मैंने कहा क्यों ना जल्दी से शेयर किया जाए। वेरी बिजी रूटीन। और अम्मी ने सारा मटेरियल शामी का तैयार कर लिया था और मैंने जल्दी से उठ के फ्राई कर लिया। 9 बजे हुए हैं। और आप लोगों की ईद कैसी गुजर रही है? क्योंकि आप ही को देने हैं, आप ही के बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है नानू के हाथ के शामी। तो नानू ने रेडी कर दिए थे, मैंने फ्राई कर दिए खाला ने। और आप लोग कैसे हो? आप लोगों की ईद कैसी गुजरी? वेरी बिजी यार, बहुत ज़्यादा मसरूफ़, बहुत ज़्यादा सभी ख़वातीन की बहुत मसरूफ़ गुजरी होगी। उसके बाद भाभी ले आई थी बना के शिकंजवी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है आज। आप से बस सोचे ना कि गर्मी कहाँ से आ रही है, सोचे ही ना। और उसके बाद मैंने भी शिकंजवी पी। आपने देखी वो मस्तियाँ भाई के बेटे की, बुरहान की। आजकल के छोटे छोटे बच्चों को मोबाइलों का इतना ज़्यादा क्रेज़ है, जबकि आप सोच नहीं सकते कि मैंने जब पढ़ाई यानी एमए भी कंप्लीट किया, मेरे पास मोबाइल नहीं था। उसके बाद जब मैंने एमए कंप्लीट करके घर में होती थी तो एक बटनों वाला मोबाइल होता था, वो भी इसलिए कि अम्मी अबू टीचर थे, घर में नहीं होते थे, कोई एमरजेंसी पड़ सकती थी, इसलिए घर में वो मोबाइल होता था। मगर आज छोटे छोटे बच्चों को इतना मोबाइल का पता है ना, इतना बड़ों को भी नहीं पता। और ऐसे टच हाथ से हिला हिला के खेलते, गेम में देखते हैं तो कुछ भी निकाल लेते हैं। और हेल्पर को 3 दिन की तो छुट्टी होती है। फिर मैंने क्लीन किया, झाड़ू दिया, क्योंकि सब इतनी ज़्यादा मिट्टी आई हुई थी, बार बार आना जाना। भाइयों का तो पता ही है ना, टिक के बैठते ही नहीं हैं। और उसके बाद तपड़ी लगा ली थी। मैंने कहा फिर और ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, जल्दी से तपड़ी लगा लूँ और क्लीन कर लूँ। घर बहुत गंदा लगता है, ख़ास तौर पे गैलरी सामने से पाँव आए हुए नज़र आते हैं, तो क्लीन हो तो अच्छी लगती है, ख़ुद को सेटिस्फेक्शन मिलती है। और आप लोग कैसे हो? आप लोगों की कैसी ईद गुजरी? और ज़्यादातर ख़वातीन मसरूफ़ होंगी किचन में और घर के कामों में, क्योंकि बड़ी ईद पर गोश्त समेटना, बांटना और फिर बनाकर रखना, खाने बनाने, दावतें, बारबेक्यू, क्योंकि सारे जो औरतों का काम होता है, औरतों ने ही करने होते हैं ये, और मसरूफ़ ही गुज़रता है। और इंशाल्लाह आई होप सो आप लोगों की अच्छी गुजरी होगी। बड़े शहरों में तो बहुत ज़्यादा, लाहौर, इस्लामाबाद और फैसलाबाद में तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। मगर बारिश होने के बाद भी तो हबस बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक घुटन सी होती है। अगर हवा चल रही हो तो ज़्यादा अच्छा है, मगर अगर बारिश के बाद हवा भी बंद हो जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत घुटन हो जाती है। और बाहर रहने वाले मेरी प्यारी से जो मेरे व्यूअर्स हैं बाहर के, उन्हें बहुत ईद मुबारक सेकंड डे। और आप लोगों का तो थर्ड डे होगा, और आप लोगों को भी थर्ड डे मुबारक, और पाकिस्तान में रहने वालों को सेकंड डे मुबारक। आप लोगों की ईद भी बहुत अच्छी गुजर रही होगी। मुझे पता है कि बाहर रहने वाले बहुत मिस करते हैं, जो परदेश होता है ना, वहाँ के लोग परदेसी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ख़ासतौर पे बड़ी ईद को। और अगर काफ़ी सारी फैमिलीज़ रहती हों तो फिर तो मिलकर एक दूसरे की दावत कर लेते हैं, एक दूसरे के घर में चल जाते हैं। मगर अगर सिंगल रहते हों या कोई लोग, कई तो वैसे जॉब पर चले जाते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि ईद है, तो मिस करते हैं सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को। इसलिए मैंने किचन में भी तपड़ी को लगा दिया था। और उसके बाद मैं छोटे भाई के अज़ारबंद डाल रही थी, वो कह रहा था मैं नान है और डाल दो, और फिर मैंने उसके डाल दिया। मैंने कहा चलो पहनो और जाओ, घूमो फिरो, क्योंकि इन्होंने टिक के बैठना नहीं होता, गर्मी हो या सर्दी। भाइयों ने तो, मर्दों को तो वैसे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, टिक के बैठते ही नहीं घर में। और उसके बाद भाभी ने रख दिया था यखनी पुलाव, और मैंने कहा क्यों ना इसकी क्लिप ले लें। और बहुत मज़ेदार यखनी पुलाव बनाया था, माशाल्लाह से। बहुत अच्छे खाने बनाती हैं मेरी भाभी, और सुपर कुक है। हर रेसिपी बहुत अच्छी होती है इनकी, और टेस्टी होती है, टेस्ट बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह से। और मटन यखनी पुलाव की रेसिपी मेरे चैनल पे है, अगर आप लोगों को चाहिए होगा। पोटली वाला, यानी देसी प्योर, जो पुराने ज़माने में पोटली डालकर बनाया जाता था, वो वाला मटन यखनी पुलाव बहुत लजीज और देसी स्टाइल में। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो ज़रूर देखिएगा, वॉच कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा और बहुत सा प्यार कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, और प्लीज़ शेयर किया कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स में। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, मुफ्त है। सब्सक्राइब कीजिएगा, वो भी मुफ्त है। इससे ये फ़ायदा होता है सिर्फ कि आपको हौसला मिलता है, आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है, आपको कोई कमेंट अगर अच्छा सा करके जाता है, उससे अगर 4 लोग भी करके जाते हैं तो हौसला मिलता है कि आपने एक वीडियो को बनाया है, क्लिप्स को सेट किया है, एडिट किया है, तो
अच्छा आपको फ़ील होता है कि किसी ने आपको अप्रिशिएट किया है, और कुछ नहीं, बस इतना सा ही। और उसके बाद किचन में सारे बर्तन लगे हुए थे, टोकरी में ड्राई हो गए थे, अब मैंने खाली कर दिए हैं। तो ये रह गए हैं, ये प्लेट्स इसमें ही रहती हैं। और उसके बाद जो था चाट वाला, सारे बर्तन मैंने उठा के धो के वो ऊपर वाली अलमारी में दोबारा रख दिया, क्योंकि अम्मी कहती हैं टाइम पे रख दिया करो, फिर टूटने का खदशा होता है। क्योंकि अम्मियों को पता है ये अम्मी की चीज़ें टूट जाएं तो ये अम्मी के जहेज़ के सारे बर्तन, ये सबको ही पता होगा कि अम्मियों को अपने जहेज़ के बर्तनों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। एक गिलास भी टूट जाए तो वाह, और अगर खुद से टूट जाए अम्मियों से, वल्लाह कोई बात नहीं, टूटना ही था। क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं, अम्मियों ने फिर कहना हाँ काम करते हैं उनसे चीज़ें टूट जाती हैं, मगर अगर कभी बेटी से टूट जाए, वल्लाह ध्यान नाल काम नहीं कर सकदी, कित्थे तेरा ध्यान हुंदा वा अम्मी। फिर खैर नहीं, इसलिए ध्यान से मैं वीडियो भी बना रही हूँ, और मैं सारे बर्तनों को आराम से रख रही हूँ कि आराम से रख दूँ जल्दी से, और वीडियो भी बन जाए, आप लोगों से शेयर भी कर लूँ। और उसके बाद मैंने नीचे भी सब कुछ रख दिया था, ये जो सारे जितने भी कुकर वगैरह ये सारे धोए हुए थे, सारे बर्तन सेट करके रख दिए। और उसके बाद मैं थक गई और मैं पानी पी रही हूँ। आपको भी रिमाइंड करा रही हूँ कि पानी ज़रूर पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, क्योंकि गर्मी है, बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं आजकल, पेट की बीमारियाँ, मैदे की, और गर्मी की वजह से, क्योंकि हम डिहाइड्रेशन हो जाता है। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आता है और पानी बहुत कम पीते हैं। मैं भी बहुत कम पीती हूँ वैसे, मगर ज़्यादा पीना चाहिए। 8 गिलास तो मस्ट है। उसके बाद पंप चलाया, पानी आ चुका था तो मैंने पंप चलाने आई थी, तो पानी अब डलेगा, ठीक है। और इसके बाद मेरी प्यारी सी गुड़िया, माशाल्लाह से कह दीजिएगा, मेरे भाई की बेटी, मेरी जान, मेरी चारों की जान, मेरी गुग्गू रानी, मेरी बहुत बड़ा बेटा मानो एहराम नूर। और उसके बाद खाना तैयार था, और आप भी आइए सब और खाइए मज़े से, हम सब खाते हैं। और चलें, खा नहीं सकते तो कम से कम फ़ील तो हो रहा है ना कैसा बना, दिखने में कैसा लग रहा है। बहुत मज़े का यखनी पुलाव, और शामी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी। और आप सबको और आप सबकी फैमिली को, मेरी फैमिली और मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक। और आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या क्या बनाया आप लोगों ने, और क्या क्या खाया फर्स्ट डे और सेकंड डे में। आप लोगों के घर क्या क्या बनता है, मेन डिश क्या होती है, कौन सी अम्मी की मेन डिश आपको फेवरेट लगती है। हमारे घर में तो अम्मी की शामी और यखनी पुलाव को बहुत पसंद किया जाता है शुरू से अम्मी जान के हाथों का। मेरी अम्मी जान के हाथों की एक स्पेशल रेसिपी है, इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों को ज़रूर अपलोड करूँगी और आप लोग ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग सब देखिएगा। और उसके बाद आप ही के लिए वो मैंने उसमें डाल दिए थे शामी, और बारिश होने लग गई थी माशाल्लाह से। एंजॉय करें बारिश को। तो उसके बाद मैं सो गई थी, और उसके बाद उठकर दोपहर के यानी 5 बजे, दोपहर तो गुजरने गई थी, शाम ही होने वाली थी, 5 बजे नमाज़ पढ़ी और उसके बाद चाय पी। और ये मैंने और अब्बू ने ही पी थी, क्योंकि अम्मी का दिल नहीं कर रहा था। और उसके बाद चाय, नहीं अम्मी का दिल कर रहा था, सॉरी, वो मैंने कल वाला ही याद करके कह दिया नहीं कर रहा था, कर रहा था। अभी दी दोपहर टाइम वो पीती हैं, रात टाइम नहीं। शुक्र अल्लाह मैंने ठीक कर दिया। वो मतलब ना शाम टाइम नहीं पीती, वो दोपहर को पीती हैं, क्योंकि फिर 3 टाइम आगे पीती थी। मगर जब से टाइफाइड हुआ था तो अम्मा को बहुत ज़्यादा ना गर्मी लगती थी, ठंडी चीज़ें कहने ज़्यादा खाती थी, पसंद करती थी, तो छोड़ दिया चाय। और अब मेरा शाम को दिल कर रहा है, मैं पहनूँ ना पहनूँ ना, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, क्योंकि क्योंकि वे ज़्यादा नहीं कह रही, अवॉइड, ओके। ये इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और दिल कर रहा था ना पहनूँ, क्योंकि नई ड्रेसेस बिल्कुल भी पहनने को दिल नहीं कर रहा। जितना पुराना सूट उतना ज़्यादा दिल करता है कि वो वेयर किया जाए, तो इसलिए मैंने पहनने से इनकार कर दिया। अब प्यारे से सूट आप लटके रहो, इंशाल्लाह कभी पहनेंगे जब मौसम अच्छा हो जाएगा थोड़ा सा। और इसीलिए तुम रिलैक्स करो। तो मैं आज तुम्हें नहीं डालने लगी, और मैं रेस्ट करूँगी आज, क्योंकि कल मैंने वेयर किया था, मुझे पता चल गया था, इतना ज़्यादा अजीब से रेडनेस हो गई थी, क्योंकि नया सूट डालने से गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं डाला जाता, मुझसे तो नहीं डाला जाता। पुराने से पुराना सूट ही सही है। ओके, अपना ख्याल रखिए। ब्लॉग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। स्टे सेफ, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।